वेलकम स्टूडेंट। आई एम सोनी और केमिस्ट्री टीचर। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देख रहे थे। फर्स्ट हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखे, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखे। आज जो हमारा वीडियो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। पहले हम कुछ रिकेप करना चाहते हैं आपको। रिकेप क्या है, जैसे देखा जाए फर्स्ट में हम लोग फर्स्ट केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़े थे, A प्लस बी गिव्स था AB। ये था केमिकल रिएक्शन। दूसरा पढ़े थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़े थे क्या, AB, यहाँ हीट अप्लाइड हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड हो सकता है, लाइट अप्लाइड हो सकता है। तब ये टूटेगा तो किसमें तैयार हो रहा था, A प्लस बी, ठीक है, और मोर देन, और उससे भी ज्यादा टूट रहा था ये। तीसरा देखे थे हम लोग, जो थर्ड देखे थे क्या, देखे थे ए बी प्लस सी। ए बी प्लस सी देखे थे तो इसमें क्या देखे थे, क्या फॉर्मेशन हो रहा था, ए सी प्लस बी का फॉर्मेशन हो रहा था। यानी अगर आपसे पूछे कि ये किसका फॉर्मूला हुआ तो फर्स्ट हो गया क्या, कॉम्बिनेशन का, सेकंड हो गया डिकम्पोजिशन का, थर्ड हो गया डिस्प्लेसमेंट का, और आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग वो फोर्थ नंबर पढ़ने वाले हैं। फोर्थ नंबर क्या है, जैसे ए बी, अब आ गया क्या, सी डी। ए बी प्लस सी डी आ गया। अब ए बी प्लस सी डी जो तैयार होगा वो तैयार होगा क्या, ए सी प्लस बी डी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक बार फिर बताते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं देखिएगा बाबू, क्योंकि यहां पे ए बी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया हुआ है, सी डी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया हुआ है। आप देख रहे हैं इसमें, आप ये देखेंगे क्या कि ए बी कंपाउंड जो है, ए जो है बी को डिस्प्लेस करके सी को अपने साथ कंबाइन कर रहा है ना। क्या देख रहे हैं, ए बी जो है वो बी, ए क्या कर रहा है, बी को हटा रहा है और यहां से सी को अपने साथ ज्वाइन कर रहा है। देखिए यहां पे जैसे ए बी प्लस सी डी है तो क्या कर रहा है, ए जो है बी को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक, डिस्प्लेस कर रहा है, यानी ए अपने साथ सी को ले रहा है, तो क्या तैयार हो गया, ए सी। और यहां से सी जो है वो डी से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, और दूर जाकर किसके साथ मिल रहा है, बी से डी के साथ क्या है। इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब आपसे कहेंगे होगा कि व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू रिएक्टेंट्स to form a different compound by mutual sharing of ion, by mutual sharing of ion। आयन का यहां पे शेयरिंग होगा, आयन के शेयरिंग के वजह से ये जो है कंपाउंड अपना क्या कर रहा है, ए एक्सचेंज कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या। देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, डबल डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिएगा the reaction involving two reactant and
two compound by mutual sharing of iron. By mutual sharing of iron. Just example, AB plus CD gives AC plus BD. Where AB, A is displaced by B and combined to C, and CD, here C is displaced by D and combined, sorry, D is displaced by C and combined AB. Such type of reaction is called double displacement reaction. Such type of reaction is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. अब कुछ एग्जांपल देखेंगे इसके ऊपर. आप नोट करिए इसको. आप एग्जांपल लिखेंगे AgNO3 प्लस NaI. AgNO3 silver nitrate and sodium iodide. Silver nitrate and sodium iodide. Both are combined, then form AgI plus NaNO3. ठीक है? AgNO3 प्लस सिल्वर नाइट्रेट सोडियम आयोडाइड combined silver iodide and sodium nitrate is formed. Here silver iodide color is yellow precipitate. It's formed येलो प्रिसिपिटेट. ये किस कलर में फॉर्मेशन होगा? येलो कलर में फॉर्मेशन होगा. अब आप यहां पे देखिए, यहां देखिएगा बाबू, AgNO3, Ag किसके साथ है? Na के साथ है. अगर हम आयन का बात करें तो Ag के ऊपर +1 आयन होता है, प्लस चार्ज होता है, और आयोडीन के ऊपर क्या होते हैं? -1 होते हैं. NaNO3 का अगर बात किया जाए, वैलेंसी किया जाए, तो इसके ऊपर क्या होता है? -1 चार्ज होता है, और Na के ऊपर कैसा चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है. ये इसी के वजह से, आयन के की वजह से ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है. कितने? दो डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है. अब देखिए, his name is silver NO3, silver nitrate. His name is sodium iodide. His name is silver iodide and sodium nitrate. His color is येलो. कैसा कलर का फॉर्मेशन होगा? येलो कलर का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है? देखो बाबू, अब बात करते हैं, थोड़ा एक बार और इसको
रिकैप करेंगे बुआ, देखिए AgNO3, ठीक है, Ag के ऊपर +1 चार्ज है ना, NO3 का देखिएगा NO3, NO3 का आपको हम बताए थे पिछले क्लास में, क्लास 9 में, NO3 ये दो अलग अलग वैलेंसी के साथ आ रहे हैं। Na का देखा जाए तो इस पर कितना आता है, -3 चार्ज आता है, और यहां कितना ऑक्सीजन है, बोलिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 4 6, यहां कितना ऑक्सीजन है, 6 है, 6 है। तो अगर यहां से 2 निकल गया, कितना हो गया, 8, बच कितना गया बाबू, 1। इसी के चलते NO3 के ऊपर कैसा चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है। पहले इसकी आयन क्या कितना रिप्रेजेंट करेगा, ये -1 आयन क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, -1 आयन क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां आ गया क्या, -1 आयन रिप्रेजेंट हो गया। अब बात यहां हम देखेंगे, सेकेंड कंडीशन देख रहे हैं क्या, Na पर तो जानते हैं आप +1 चार्ज होता है, और I के ऊपर किसका चार्ज, अगर -1 चार्ज होते हैं तो बाबू क्या करेगा, यहां देखिए ये क्रॉस भाग, कैसा भाग रहा है, आयन एक्सचेंज देखिएगा, देख रहे हैं, Ag पे +1, Ag किसके साथ जाना पसंद कर रहा है, आयोडीन के साथ जाना पसंद कर रहा है, और NaNO3 किसके साथ कंपाउंड बनाना पसंद कर रहा है, Na के साथ बनाना पसंद कर रहा है। इसी के चलते यहां पे आयन के वजह से, आयन के एक्सचेंज के वजह से यहां पे कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या हुआ, AgI और NaNO3। AgI मीन सिल्वर आयोडाइड। ये आपके एक्टिविटी का क्वेश्चन है, ये आपका एक्टिविटी है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, आप इसको नोट कीजिए। देखिए बुआ, अभी हम देखे थे क्या, AgNO3 प्लस, क्या देखे थे हम लोग, AgNO3 प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड। ये हमारा रिएक्शन तैयार हुआ था बुआ, क्या, AgI प्लस NaNO3। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बाबू, एक चीज बताना और है कि यहां पे ये जो AgI जो फॉर्मेशन करेगा वो किस में आएगा, प्रिसिपिटेट में आएगा। अब व्हाट इज प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट किसको बोलते हैं और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन किसको कहा जाता है। तो जब किसी भी रिएक्शन में, जब हम लोग कोई भी रिएक्शन कैरी करते हैं और वहां पे इनसॉल्युबल सबस्टेंस आ जाते हैं, इनसॉल्युबल सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग प्रिसिपिटेट बोलते हैं। और जब रिएक्शन कैरिड होता है पूरा, उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, प्रिसिपिटेट रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम चाहे पूरा ये जो हमारा पूरा रिएक्शन है एक सोल्यूबल के रूप में आ जाए, तो ये पूरा रिएक्शन सोल्यूबल के रूप में नहीं आएगा, ठीक है ना। जो हमारा प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट की बात करें कि सारा प्रोडक्ट एक सोल्यूबल में आए, तो सोल्यूबल में नहीं आएगा, यहां पे कुछ ना कुछ प्रिसिपिटेट आ जाएगा। कुछ ऐसे आपको कंपाउंड दिखाई देंगे जो सोल्यूबल, रिएक्शन के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा। तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। अब देखेंगे प्रिसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है, नोट करिए। देखिए व्हाट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट reaction involving precipitate, involving precipitate is called
is called प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने फिर आपको एग्जांपल दिया था ना बाबू, AgNO3 प्लस सोडियम आयोडाइड गिव्स AgI प्लस NaNO3। तो यहां जो सिल्वर आयोडाइड जो तैयार हुआ वो किस कलर में आएगा? डार्क येलो। और इसकी फॉर्मेशन कैसी होगी? तो प्रिसिपिटेट होगी। कैसा कैसा आएगा? ये प्रिसिपिटेट आएगा। तो आप इसको नोट कीजिए। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4 gives BaSO4 प्लस NaCl। नेम इज बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट बैरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। यहां जो बैरियम सल्फेट होगा किस कलर में आएगा? व्हाइट कलर में आएगा। अब देखिए बाबू, ये भी एग्जांपल है प्रिसिपिटेट रिएक्शन का। क्या है? बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट कलर कैसे कि व्हाइट, सोडियम ये सोडियम क्लोराइड आ गया। तो आप इसमें देख रहे हैं क्या कि ये जो Cl2 है और यहां का SO4, ये दोनों क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है। इसमें से Cl2 और इसमें से SO4 क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है। यानी डिस्प्लेस का मतलब क्या हो गया कि BaCl2 N2SO4 यहां से ये इनके साथ कंबाइंड हो रहे हैं और ये इनके साथ कंबाइंड हो रहा है। तो देखिए बाबू, यहां पे BaCl2 है और यहां पे Na2SO4 है। ये दोनों कंपाउंड है। ठीक है, दोनों कंपाउंड है। लेकिन जब ये मिलने आ रहा है, जब इनके दोनों का रिएक्शन हो रहा है, तो यहां से ये और ये अलग हो जा रहे हैं। जैसे आजकल आप देख लीजिए, आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उसमें सिविक्स में आप देखेंगे, क्या देखते हैं कि पार्टीज होती है, वो पार्टीज पहले क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। जो भी रूलिंग पार्टी होती है क्या होती है? कंबाइन होती है। जैसे ये हम नीतीश कुमार को ले लिए, ये नीतीश कुमार की पार्टी हो गई, और ये सपोज है बीजेपी की पार्टी हो गई। अचानक कभी क्या होता है कि बीजेपी की पलरा क्या होती है? भारी होती है। तो तुरंत क्या होते हैं, जो ये अगर अदर पॉलिटिकल पार्टी है, यहां से निकलकर वो बीजेपी के साथ ज्वाइन होना पसंद करती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी क्या है? ज्यादा पावरफुल है। इसलिए इस तरीके का रिएक्शन में भी यही होता है, जो ज्यादा पावरफुल होते हैं ना, उनके साथ जो छोटे वाले रिएक्शन होते हैं वो अपना कंपाउंड का फॉर्मेशन करना पसंद करते हैं। जैसे यहां पे अगर हम बात करें BA के साथ Cl2 कुछ कंडीशन में था, सेटिस्फाइड नहीं था। बैरियम जो है क्लोरीन के साथ सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन जैसे उसको बगल में SO4 मिल गया, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए वो क्या किया? Cl2 को बाहर निकालकर और सल्फेट को अपने साथ क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया।
और यहाँ पे सोडियम सल्फेट भी, सोडियम जो था सल्फेट के साथ सेटिस्फाइड नहीं थे। जैसे बगल में इनके Cl2 आया, ये Cl2 के साथ क्या हो गए, आसानी से कंपाउंड तैयार कर लिया। अब देखिएगा NaCl के साथ कंडीशन क्या है। NaCl के साथ कंडीशन है कि Na पर तो आप जानते हैं +1 चार्ज होता है, और आप जानते हैं कि Cl पर -1 चार्ज होता है। अगर यहाँ पे 2 है तो चलिए 2+ हो गया, और यहाँ पे कितना है 2 है तो -2 हो गया। देखिए बाबू, यहाँ पे ये अपना कंपाउंड इसलिए सेटिस्फाइड कर रहा है कि दोनों के बीच का आयन क्या है, सेम है। दोनों के बीच की आयन क्या है, सेम है, और इसको आसानी भी होगा अपने आयन को क्या करने में, एक्सचेंज करने में। ठीक है ना, Na और Cl को आयन का एक्सचेंज करने में क्या होगा, आसानी भी होगी। इसी के चलते ये तुरंत कंपाउंड क्या कर लिया, NaCl तैयार कर लिया। और यहाँ पे देखिए Na2SO4 के साथ कंडीशन क्या था कि सोडियम को SO4 के साथ कंबाइंड होने के लिए अपने आप को डबल करना पड़ रहा था। देखेंगे कैसे डबल करना पड़ रहा था। जैसे Na पर क्या था, प्लस चार्ज, और SO4 है, SO4 यानी सोडियम सल्फेट, और सल्फर कितने नंबर पे आते हैं, सल्फर कितने नंबर पे आते हैं, 16 पे आते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 8 6 हो गया कॉन्फ़िगरेशन में। ऑक्सीजन का बाहर में आप जानते हैं कि 2 लेफ्ट होता है, 2 लेफ्ट हो गया है ना। तो देखिए 2 4 6 8, ये तो अपना ऑक्सीजन खुद का ऑक्टेंट पूरा कर लिया। लेकिन सल्फर ऑक्टेंट पूरा कर रहा है क्या, ऑक्टेंट रूल पूरा कर रहा है। क्लास 9 का टॉपिक के बारे में अगर बात करेंगे तो ऑक्टेंट रूल पूरा नहीं कर रहा है। तो अब ये सोडियम को सल्फेट के साथ जाना है बाबू, तो सोडियम को अपने आप में कितना करना पड़ेगा, अपने आप को डबल करना पड़ेगा। कंपाउंड, यहाँ कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खुद को डबल करना पड़ेगा। यानी एक और सोडियम आएगा, तब इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, Na पर +2 हो गया। अब यहां से +2 गया इनके पास, तब इनको क्या करेगा, ऑक्टेंट पूरा करेगा। और इस कंडीशन में कंपाउंड तैयार किया गया Na2SO4। अब यहाँ एक कंपाउंड देखिए और यहाँ का कंपाउंड देखिए, यहाँ तो सीधा दिखाई दे रहा है कि Na पर प्लस, Cl पर माइनस, दोनों आपस में मिल गया, NaCl का फॉर्मेशन हो गया। एक पर प्लस चार्ज था, एक पर माइनस चार्ज था, दोनों आपस में कंबाइंड हो गए। तो इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट को आयन का एक्सचेंज ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम अगले टॉपिक, अगले क्लास ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ने से पहले कुछ और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।